अज़ान मोहतरम, अपने नफ्सों को बचाएं। दुश्मन की पूरी साजिश है कि आप एक गुनाह करें और आपका एक गुनाह आपको फजर की नमाज में ना उठाए। वो आपकी एक नमाज कज़ा करवाना चाहता है, वो आपकी एक निगाह को हराम की तरफ मुतवज्जा कराना चाहता है, एक निगाह। और आप जानते हैं, इमाम खुमैनी कहते हैं कि एक निगाह नामहरम इंसान को सदियों के फासले में फेंक देती है। मेरी तो ज़िंदगी सदी है ही नहीं। और मैंने एक और आलिम का कॉल पढ़ा जो कहते थे कि एक निगाह नामहरम 2000 साल पीछे फेंक देती है। 2000 साल! मेरी तो उम्र नहीं है, मैं अब कितना जीऊंगा? 50 साल। 50 साल भी जीता हूं तो मैं 1950 साल माइनस हूं। इसीलिए कहा है कि शब्बे कदर में जागो और इबादत करो, एक रात 1000 महीनों से अफजल है रात। यानी एक रात में वी कैन ट्रेवल मैनी ईयर्स। एक रात में समझे, अपने दिलों को पाक करें। मैं बहरहाल जवान बैठे वाक़या में पहले कई दफ़ा पढ़ चुका हूँ, बहरहाल इनके कुलूब के मुनव्वर के लिए कि कितना अहम है ये जवान। मीर दामाद का वाक़या कि जो आलिम दीन थे उनके लिए, उनके वालिद के लिए कहा जाता है। इस्वान का वाक़या, इस्वान में थे, बादशाह के घर, जो बादशाह था उसके घर में झगड़ा हो गया। एक बेटी बादशाह के घर से निकल गई। बादशाह को पता चला कि अहले हरम में से बेटी नहीं है। कहा ढूंढो, पूरा शहर ढूंढते रहे, नहीं मिली। रात हो वापस आ गए। सुबह जब हुई तो बेटी वापस आ गई। घर वालों से पूछा बेटी सालिम है? कहाँ बेटी सालिम है? कहा बेटी को बुलाओ। बोलो कहाँ गई थी? कहा मैं नाराज़ हुई तो घर से निकल गई और मुझे पता तो था नहीं, मैं चलते चलते रात हो गई। बाज़ार में मैंने देखा कि सब तो बंद था, एक दरवाज़ा खुला था, वहाँ से रोशनी आ रही थी। मैं अंदर गई तो देखा कोई मदरसा सा है, उसमें एक हुजरे में शम्मा जल रही है। मैं अंदर देखा तो एक लड़का बैठा हुआ कुछ लिख रहा था। तो मैं अंदर आया तो मैंने जब उसे कहा कि, और उसने मुझे रात गुजारी और मैं वापस आ गई। उसने कहा तुमने खाया क्या? कहा उसके पास प्याज और रोटी थी, उसने मुझे वही दी। उसने कहा उसने क्या खाया? कहा उसके पास था ही एक बंदे का खाना। कहा उस लड़के को बुलाओ, उस तालिब इल्म को बुलाओ। जब उस तालिब इल्म को बुलाया गया, अज़ीज़ान मोहतरम, तो उससे पूछा, सलवात भेज दे मोहम्मद। उस लड़के को बुलाया, कहा कि तुमने मेरी बेटी को देखा था? कहा जब ये एक दफ़ा अंदर आई तो नागहानी तौर पे मेरी इस पर निगाह पड़ी। कहा कैसा पाया? कहा मैंने इससे पहले किसी को देखा नहीं था, तो मैंने इससे बेहतर किसी को देखा ही नहीं आज तक। कहा तो फिर क्या वजह थी कि ये सारी रात तुम्हारे कमरे में रही, तुमने इसको दूसरी दफ़ा नहीं देखा? ये जवानों के लिए ज़ालिम होता है। वो कहता है कि मैं रात को, उसने अपने हाथ को अपने लिबास में रखा हुआ था। उसने कहा कि मैं जब रात को मेरा नफ्स खिंचता था तो मैं अपनी एक उंगली को उस जलती हुई कंदील के ऊपर रख देता था और खुदा से कहता था, खुदा मेरी इफ़्फ़त और पाक दामनी को बचा ले, मैं तेरी बारगाह में गुनाहगार नहीं आ सकता। कहता है फिर रात गुजरती थी तो फिर मैं दूसरी उंगली, कहता है इस तरह मैंने अपनी, फिर उसने अपना हाथ निकाला, उसका पूरा हाथ जला हुआ था। कहा मैंने सारी रात एक एक करके अपने उंगलियों को जला दिया और सुबह हो गई। क्यों अज़ीज़ान मोहतरम? क्योंकि आतिश जहन्नुम कई ज़्यादा ख़तरनाक है इस आग से, बहुत ख़तरनाक है। मेरा चौथा इमाम सजदे की हालत में है, घर में शोर हुआ कि आग लग गई है। इमाम ने सर नहीं हटाया। जब इमाम सर से हटे तो लोगों ने कहा कि मौला आपको घर में आग लग गई थी। इमाम फरमाते हैं कि वो जो आखिरत की आग है वो इस आग से ज़्यादा ख़तरनाक है। ख़तरा है, मुतवज्जा हो। ये थोड़ी देर की लज्जत है। मेरा इमाम मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, मौलाए कायनात फरमाते हैं कि गुनाह की लज्जत थोड़ी देर के लिए है,
और उसका पछतावा बहुत तुलानी है, बहुत लंबा है। गुनाह करता है ना, उसकी लज्जत, उसका मज़ा थोड़ी देर आता है, लेकिन उस पर शर्मिंदगी बहुत देर तक रहती है। अपने आप को बचाएं अज़ीज़ान मोहतरम, अपने आँखों को, अपने वजूद को पाक करें। इस पाकीज़गी का ख़रीदार इमाम ज़माना है, ख़रीदार है।